गीता ज्ञान। जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 2 श्लोक 62 और 63 प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो श्लोक हैं: ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगस्त संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शूप जायते। अर्थात जो मनुष्य विषयों का चिंतन करता है, विषयों का ध्यान करता है, उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। पहले यहाँ पे हमें समझना होगा कि विषय क्या है। हमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। ज्ञानेंद्रियाँ जैसे आँख है, आँख से हम देखते हैं, जो दृश्य देखते हैं वो आँख का विषय है। नाक से हम सूंघते हैं तो जो गंध है वो नाक का विषय है। कान से हम सुनते हैं, जो भी ध्वनि, म्यूज़िक, संगीत या शोर जो भी सुनते हैं वो कान का विषय है। जीवा से हम चखते हैं तो स्वाद जो पता लगता है, मीठा है, खट्टा है, जीवा से, तो वो जीवा का विषय है। और हम त्वचा से स्पर्श करके देखते हैं कि जो सतह मुलायम है, खुरदरा है, कैसा है, तो ये त्वचा का विषय है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य की किसी भी विषय में ध्यान लग जाता है, उसके बारे में सोचता रहता है, तो उसमें उसकी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति मीन्स लगाव। तो कोई भी चीज़ हमें अगर ज़्यादा अच्छी लगती है, उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, तो हमें उसमें आसक्ति हो जाती है, हमारा उससे लगाव हो जाता है। आगे कहते हैं, संगात संजायते कामः। मतलब जब आसक्ति होती है तो उसको पाने के लिए मनुष्य में कामना उत्पन्न होती है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, संगात संजायते कामः कामः क्रोध उपजायते। अर्थात जब आसक्ति हो जाती है, बहुत ज़्यादा जब आसक्ति होती है तो उससे कामना उत्पन्न होती है। कामना मीन्स हमें उसको पाने की इच्छा। कोई भी चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी लगती है तो पहले उससे हमें लगाव हो जाता है। लगाव होने के बाद हम उसको पाने की कोशिश करते हैं कि वो हमें मिल जाए, तो उससे कामना उत्पन्न होती है। और कामना जब पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो भगवान कृष्ण इसमें अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, कोई भी मनुष्य जो किसी भी विषय में के बारे में ज़्यादा ध्यान देता है, सोचता है, तो उस मनुष्य की उस विषय में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति आगे चलकर कामना में बदल जाती है, उसको पाने की इच्छा होती है। और जब कामना पूरी नहीं होती है तो मनुष्य क्रोधित हो जाता है। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, क्रोधादि भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। जब मनुष्य क्रोधित हो जाता है तो उसमें मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, और मूढ़ भाव उत्पन्न होने से स्मृति का भी नाश हो जाता है। हमें भी देखने को मिलता है कि जब किसी को बहुत गुस्सा आता है तो वो क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता, उसको खुद को भी पता नहीं लगता है। उसको मूर्खों जैसी बातें करता है। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो। मतलब है कि जब स्मृति में विनाश हो जाता है तो उसमें बुद्धि का नाश हो जाता है। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो। मतलब है कि जब स्मृति
में विनाश हो जाता है तो उसमें बुद्धि का नाश हो जाता है। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं बुद्धि नाशात प्रणश्यति, मतलब बुद्धि का नाश होने से मनुष्य नष्ट हो जाता है। अब इसमें भगवान कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य नष्ट कब होता है। अब शुरुआत से देखते हैं। जब मनुष्य में किसी विषय की कामना उत्पन्न होती है, विषय में आसक्ति होती है, विषय का चिंतन करता है, तो विषय का जब चिंतन करता है तो विषय में आसक्ति उत्पन्न होती है। जब आसक्ति उत्पन्न होती है तो उसमें कामना उत्पन्न होती है। कामना होती है तो पाने की इच्छा बनती है। जब कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध हो जाता है। अब क्रोध जब उसको आ जाता है तो उसमें उसकी स्मृति का नाश हो जाता है। जब स्मृति का नाश होता है तो अच्छे बुरे किसी का उसको एहसास नहीं रहता है, वो बुद्धू जैसी बातें करता है। जब बुद्धू जैसी बातें करता है तो उसकी जो बुद्धि नष्ट हो जाती है। अब बुद्धि नष्ट हो जाने से तो मनुष्य नष्ट हो जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो मूल कारण है पतन का, मनुष्य के पतन का, वो है विषयों का चिंतन। विषयों का चिंतन, जैसे किसी को खाने की चीज़ अच्छी लगती है तो सारा टाइम उसी का ध्यान उसमें रहेगा। या किसी को पता है, जब मैं अपनी ही बात करता हूँ, सपोजिंग मुझे मालूम है मुझे ब्लड प्रेशर है और मुझे नमक नहीं खाना चाहिए, पर नमकीन चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। जब नमकीन सामने आती हैं तो मुझे भूल जाता है कि क्या है, मेरी सेहत पे असर क्या होता है, मैं खाता हूँ। तो इसी तरीके से किसी को भी किसी भी विषय की आसक्ति हो जाती है। किसी को बेइंतहा प्यार हो जाता है, मोहब्बत, कई सारी बातें सुनते हैं, तो जब वो उस मोहब्बत में आ जाता है तो उसको कुछ भी पता नहीं होता, कुछ नहीं होता है, कुछ भी करता है उसके लिए उसकी जो भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कई बार हम कहते ही हैं किसी भी विषय में अगर हो मोह उत्पन्न हो जाता है। अब महाभारत की बात है, अब धृतराष्ट्र को पुत्र मोह था दुर्योधन का, कि दुर्योधन को जो अच्छा लगे वो सब हो, और उस पुत्र मोह के चक्कर में क्या हुआ कि महाभारत हो गया। तो ये विषय हैं, विषय, तभी भगवान से हम कहते हैं विषय विकार मिटाओ, विषय और विकार हमारे मिटाओ। तो विषय में जब आसक्ति हो जाती है, उससे आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना उत्पन्न होने से क्रोध आता है, क्यों, कामना तो पूरी होती नहीं है, और क्रोध आने से विनाश हो जाता है। तो हम अगर अपने को इन सब से बचाना चाहें तो विषयों में आसक्ति ना हो। अब वैसे गीता में भी एक जगह पे कहा है कि ये जितने भी विषय हैं ये प्रकृति है, प्रकृति का भोग करना एक स्वाभाविक नियम है हर प्राणी का। जो भी प्रकृति में चीज़ें हैं उनका भोग करना हमारा स्वाभाविक नियम है, पर उसमें आसक्ति हो या ना हो वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं, उसमें उसके बगैर हम जी नहीं सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बट भोग तो करना ही है। प्रकृति में जो भी चीज़ें बनी है, भगवान ने शरीर दिया है, हमें मीठे का, खट्टे का, स्वाद का भी पता लगता है। स्पर्श करने से कोई रफ है, स्मूथ है, अच्छे लगते हैं, देखने से, आँखों से दृश्य अच्छे लगते हैं, कानों से कुछ सुनने को अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हमारे सूंघनों को, जो कईयों को स्मेल है, कईयों को परफ्यूम चाहिए, वही परफ्यूम चाहिए। तो इस तरीके से खाने पीने की चीज़ें हैं, सूंघने की, ये सब विषय हैं हमारे ज्ञानेंद्रियों के। तो विषयों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, आसक्ति और लगाव नहीं होना चाहिए। लगाव मीन्स उसके बगैर आदमी जी नहीं सकता। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आदमी पागलपन सा सवार हो जाता है। कई बार देखेंगे लोगों का, पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है खाने को लेकर कि खाने में ये चीज़ नहीं है, और पति गुस्से में हो जाता है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। भोग करें, हम हर चीज़ का स्वाद लें। भगवान ने, ईश्वर ने सृष्टि रची है तो हमें उसका अनुभव करना चाहिए, पर उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो यही भगवान कृष्ण का भाव है कि विषयों में आसक्ति होगी तो अल्टीमेटली जाके विनाश का कारण बनती है, विनाश आ जाता है। तो मैं अब यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगा और फिर से कहूँगा कि अगर आप सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करें।
आपने मुझे सुना और देखा। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया, जो मुझे समझ में आया, जैसा मैं समझ पाया उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपने मुझे सुना है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।